अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी POW कैंप में वो रात इतिहास बनने वाली थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर काटीले तार, हर जगह हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था, जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। उन्हें पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए यह जोखिम उठाना जरूरी था। दिलीप पारुलकर अपने साहस, अनुशासन और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई 7 फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वो वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने बिना समय गवाए इजेक्ट किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें दुश्मन की जमीन पर उतार दिया। जमीन पर उतरते वक्त पारुलकर पहले से घायल थे कि आसपास के पाकिस्तानी आम लोग वहां जमा होने लगे। उनका सामान छीन लिया गया। चोट, थकान और मारपीट की वजह से पारुलकर वहीं बेहोश हो गए। लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और कहा, यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाए और कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना था। पारुलकर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का सिलसिला। आखिरकार भारी दबाव में आकर पारुलकर ने नक्शा बना दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो गुस्से में वापस लौटा। गुस्से में अधिकारी ने सजा सुना दी। पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़े रहना होगा। एक गार्ड को आदेश दिया गया कि अगर पारुलकर बैठे तो तुरंत गोली मार दी जाए। असल में पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन गार्ड को उन पर तरस आ गया। इसके बाद कई रातें पारुलकर ने उसी अंधेरी कोठरी में बिताई। लगातार टॉर्चर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिनों बाद उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक ही कैंप में डाल दिया गया, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहाँ पारुलकर को पता चला कि बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ था। यही था रावलपिंडी का POW कैंप। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वो भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। उसी उस्मान हामिद ने भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी मदद आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी लिखेगी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची, भारत युद्ध जीत चुका है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कायद में थे। ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब जल्द ही वो घर लौटेंगे। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और कोई ठोस खबर नहीं आई। दिलीप पारुलकर को अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि सरकारों की बातचीत में बहुत समय लग सकता है, लेकिन दिलीप पारुलकर का मन कुछ और कह रहा था। उन्हें पता था कि कैदियों की अदला बदली में लंबा वक्त लग सकता है। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो शायद सालों लग जाए, लेकिन इन 12 भारतीय पायलटों के लिए लड़ाई अभी बाकी थी। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली जल्द होगी। 25 दिसंबर 1971 के बाद रावलपिंडी POW कैंप में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बाहर की दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी। शुरुआत में उन्होंने एक अलग योजना सोची। जब रात को टॉयलेट जाने के लिए एक सिपाही उनके साथ आता था, तब उसकी बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाकर बाहर निकलने का प्लान बनाया गया। लेकिन ये रास्ता बहुत जोखिम भरा था। काफी सोच विचार के बाद पारुलकर ने ये प्लान खुद ही छोड़ दिया। पारुलकर ने एक बार फिर अपने साथियों से बात की। इस बार 2 लोग आगे आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने तय किया कि अगर किस्मत ने मौका दिया है तो वो उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। रात रात भर वो नक्शे देखते, रास्ते समझते और संभावनाएं तलाशते। प्लान साफ था। अब शुरू हुआ असली प्लान। सबसे पहले उन्होंने कैंप के इंचार्ज उस्मान हदीद द्वारा दिए गए एटलस को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जेल से निकलने के बाद सीधे भारत पाकिस्तान बॉर्डर जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि युद्ध के बाद वहां सुरक्षा बेहद सख्त थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो पहले अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे और वहां से किसी तरह भारत पहुंचेंगे। अगला कदम था
सही सेल चुनना। उन्हें ऐसा सेल चाहिए था जो कैंप की बाहरी दीवार के सबसे पास हो। काफी निरीक्षण के बाद उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर, लेकिन उस सेल में शिफ्ट होना आसान नहीं था। उनका व्यवहार गार्ड्स के साथ हमेशा ठीक रहा था। धीरे धीरे उनकी कुछ सिपाहियों से जान पहचान हो गई थी। उसी का फायदा उठाकर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और आखिरकार पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह जी को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। इस सेल में पहले से एक और भारतीय पायलट मौजूद थे, विद्याधर शंकर चाटी। चाटी भागने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो इन तीनों की मदद करने को तैयार थे। अब असली चुनौती थी दीवार में सुरंग बनाना। सेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे जाकर काम शुरू होता। एक आदमी दीवार कुरेदता, बाकी 3 पहरा देते। सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया। जेल में बल्ब बदलने की प्रक्रिया लंबी थी और इसका फायदा इन तीनों को मिला। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। दीवार की ईंटों से सीमेंट निकाला जाता, फिर ईंटों को वैसे ही वापस लगा दिया जाता। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था। हर कैदी को हर महीने 57 रुपये मिलते थे। इन्हीं पैसों से तीनों ने ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान इकट्ठा किया। दिशा जानने के लिए उन्हें कंपास चाहिए था। उन्होंने कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और कपड़े सिलने वाली सुई से जुगाड़ू कंपास बनाया। पारुलकर को घर से जो कपड़े मिले थे उनसे जेल के टेलर को पैसे देकर तीनों के लिए पठानी सूट सिलवाए गए। धीरे धीरे दीवार का छेद इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान उसमें से निकल सके। 13 अगस्त 1972 की रात रावलपिंडी POW कैंप के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तीनों ने अपने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जुगाड़ से बना कंपास और थोड़े पैसे अपने पास रखे। अब आखिरी कदम बाकी था। पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत को धीरे धीरे तोड़ा। बारिश की वजह से आवाज बाहर तक नहीं गई। एक एक करके तीनों उस संकरे छेद से बाहर निकल आए। कुछ कपड़ों को बांधकर उन्होंने रस्सी बनाई, उसे ऊपर फेंका और दीवार के काटीले तारों के पार अटका दिया। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिर में हरीश सिंह जी दीवार फांदकर दूसरी तरफ उतर गए। तेजी से भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे। किस्मत उनके साथ थी, उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 6 बजे वो पेशावर पहुंच गए। यहाँ सबसे बड़ा खतरा पहचान का था। पेशावर से उन्होंने एक और लोकल बस ली और सुबह करीब 9:30 पर लंडी कोटल पहुंचे। पाकिस्तानी गार्ड्स को पता चल गया था कि तीनों भारतीय पायलट भाग चुके हैं। जब गार्ड्स उनके सेल में पहुंचे और दीवार में बना वो बड़ा सा सुराख देखा तो कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। इसी गुस्से और डर में उन्होंने सोचा कि विद्याधर शंकर चाटी, जिन्होंने इन तीनों की मदद की थी, उन्हें गोली मार दी जाए। फिर सीनियर्स को यह बताया जाए कि चाटी भी भागने की कोशिश कर रहे थे। उधर जेल से दूर निकल चुके तीनों पायलटों के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। अब उन्हें अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए तोरखम बॉर्डर पार करना था, जो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। तीनों एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहां खड़े एक आदमी से पूछा, लंडी खाना कैसे जाए? ये सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी आगे आया और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। वहां भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स अफसर बताया। आपको भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के ADC उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए। पारुलकर को लगा था कि इससे वो बच जाएंगे, लेकिन यही बात उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तहसीलदार ने तुरंत उस्मान हामिद को फोन किया और दिलीप से बात करवाई। दिलीप को बात करनी ही पड़ी। इसी पल उस्मान हामिद को समझ आ गया कि तीनों वही भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे हैं। तो बाद पाकिस्तानी सैनिक आए और तीनों को दोबारा रावलपिंडी ले जाया गया। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बातचीत तेज हो गई। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब ये भारतीय जवान वागाह बॉर्डर से भारत लौटे तो वहां इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग तिरंगे लेकर खड़े थे। नारों की गूंज थी। सैनिकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर